आज अभी ये जो सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन को लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में आज सब बूथ वेरिफिकेशन हम सब रखे और सारे विधानसभाओं में एक साथ हो रहा है। आज उसी कड़ी में आज बस्ती की सदर विधानसभा में हम सब अपने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ आह्वान किया गया? हमारे पार्टी के कार्यक्रम है, हमारे पार्टी का सभी रचनाएं हैं, हमारी पार्टी के संगठन का सभी रचनाएं हैं। हम सब उस पर विचार विमर्श करते हैं और हम लोग पहली बार नहीं, ये बराबर हमारे बूथ मंडल हम सब लोग बैठते रहते हैं। रणनीति बन रही है आगे विधानसभा? रणनीति हमारी हमेशा बनी रहती है। हम लोग बनाते नहीं, रणनीति हमेशा हमारी तैयार रहती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और 2017 को दो से बड़ी जीत 2027 में करने जा रहा है। 2027 का विधानसभा, 4 विधानसभाएं अभी आप विपक्ष, एक ही सीट आपको मिली, ठीक बात। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि हमारा थोड़ी से हम यहाँ 4 सीटें जीतते जीतते रह गए, लेकिन हम लोगों की तैयारी इतनी मजबूती से है कि इस बार 5 सीटें हम जीतेंगे। युवाओं के बदौलत सरकार में आया, आज वो युवा आपके खिलाफ है, पुलिस उन पर लाठियां भाग रही है। आप देख रहे थे कि युवा खिलाफ है कि पार्टियां उसमें लगी है, लेफ्ट पार्टियां लगी है, समाजवादी पार्टी लगी है, आम आदमी पार्टी लगी है, कांग्रेस पार्टी, उनको राजनीति करना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही गड़बड़ी मिली उसका जांच कराया गया, उन लोगों को जेल भेजा गया और जो कमियां उसको दुरुस्त की जा रही, लेकिन इन लोगों को राजनीति करनी। लाठीचार्ज हुआ वहां पर, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने महिलाओं को पिटाई कर दी, उसको लेकर लगातार कहीं किसी महिला की पिटाई नहीं हुई है। जब इन लोगों ने अभद्रता की पुलिस से, तो स्वाभाविक है पुलिस बैठी नहीं रही। इन लोगों ने पुलिस से अभद्रता की, लेकिन किसी युवा, किसी पढ़ने वाले छात्र पर कोई लाठी नहीं। विपक्ष, पूरा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में अध्यक्षों का सम्मेलन, उसी के तहत आज बस्ती सदर विधानसभा में अध्यक्षों का इसके प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्री रमेश सिंह जी हैं, विवेकानंद जी अध्यक्ष जो हमारे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और लगभग पूरे विधानसभा से जितने हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं आए हैं। कुछ 10-5% किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, मान लो उनको किसी चोट लग गई है, कोई बाहर चला गया है गायक, या किसी अन्य कारणों से नहीं आ पाए हैं, उनको भी आगे हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। हमारी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ का अध्यक्ष, क्योंकि हमारा नारा हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो हमारा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा, उसका जो साहित्य है, हमारी केंद्र की सरकार ने जो कार्य किए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है, हम चाहते हैं हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के उनकी पूरी कमेटी उन कार्यक्रमों से लैस हो जाए, पूरी जानकारी हो जाए, और उस जानकारी के तहत उन मुद्दों पर गलियों में, चौराहों पर, दुकानों में चर्चा करेंगे। आगे आने वाला 27 जो 2027 है, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस उद्देश्य को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसकी चर्चा करने के लिए ये आपके विधानसभा बस्ती सदर का अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया। नेतृत्व के निर्देश पर अपने उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में एक साथ विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होना है, और इसी क्रम में अपने बस्ती सदर विधानसभा का यहाँ सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे, और 437 बूथ अध्यक्षों में बस्ती सदर विधानसभा के लगभग मैक्सिमम 400 प्लस बूथ अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निश्चित तौर से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है, और निश्चित तौर से जो कमियां 2022 में रह गई उसको पूरा करके हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विजय का कमल। आज हम लोग का ये कार्यक्रम जो
बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ है। माननीय हमारे पूर्व दयाराम चौधरी जी विधायक जी के उसमें हुआ है और लगभग सभी बूथ अध्यक्ष ही हमारे पार्टी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और हम बेसिक ये जानते हैं कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा और हमारी पार्टी मजबूत रहेगी। वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी ग्राउंड स्तर पे तैयारियों के लिए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वोटर लिस्ट पे नहीं, दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि हमारे बूथ पे जितने हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जितने हमारे बूथ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग 100% ये जो लिस्ट हमारी यहाँ से जो जाती है वो प्रदेश में जाती है और प्रदेश से केंद्र में जाती है। तो ये लिस्ट आज यह वेरिफिकेशन इसलिए हुआ है कि ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग आगे इसको और सुदृढ़ व्यवस्थित तरीके से करके हम इसको और बेहतर बना लें। मैं डब्बू श्रीवास्तव हूँ, नगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा का। आज हमारे बूथ अध्यक्षों का बूथ सम्मेलन और वेरिफिकेशन दोनों था। हमारी पार्टी बूथ लेवल तक काम करती है, सेक्टर संयोजक बूथ लेवल तक हम काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेके और बूथ अध्यक्षों तक का पूरा डाटा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पे हम लोग आज अपने बूथ अध्यक्षों के साथ बैठकर बातें की, उनके बारे में जाना, उन्हें पार्टी की रीति नीति को बताया गया। और बूथ अध्यक्ष अगर हमारा बूथ मजबूत रहा तो हमें चुनाव जीतने में आसानी होती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत। 2027 के चुनाव को लेकर और क्या तैयारियां की जा रही है? हम लोग चरह भेटी के कार्यक्रम में हमेशा चलते ही रहते हैं। कोई चुनाव में तो आपका पीडीए जो चल रही है, आपकी सपा बसपा कांग्रेस चलती है चुनाव के समय, हम लोग हर रोज चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, कभी बैठते नहीं। भाजपा के ही ऐसे कार्यक्रम है, ऐसे कार्यकर्ता हैं, प्रधान सेवक से लेके नरेंद्र भाई मोदी से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक हम लोग चरह बैठी चलते ही रहते हैं। जितने हमारे ये 423 है। क्या इस बार बस्ती सदर से कोई नया चेहरा आएगा? अब नया और पुराना तो ये हमारी पार्टी तय करती है, हम नहीं तय करते। मैं आपके मुताबिक हमारे मुताबिक हमारी पार्टी जिसे भी ला देगी हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के, और 27 में हम 5 विधानसभा जीतकर और सदन में बैठेंगे। ठीक है, धन्यवाद।